ग्राम सभा घाटमपुर प्रधान श्रीमती अंजू देवी, मैं विकास पटेल प्रतिनिधि प्रधान प्रतिनिधि विकास पटेल, ब्लॉक सुजानगंज, जनपद जौनपुर। प्रधान जी, आने वाले समय में साफ सफाई की एक समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। SLW के तहत 100 फीट बनवाने का आपने काम किया है। होता क्या था कि पहले गार्बेज हो जाने के कारण से जलभराव हो जाता था नौनी नलकूप के स्थानों पर, लोगों को तमाम तरीके से संक्रामक बीमारियां से ग्रसित होना पड़ता था। आप तो बेहतर व्यवस्था देने का आपने काम कर दिया है। SLW के तहत कितने 100 फीट आपने बनवाने का काम किया? 100 फीट तो हम तो 45 प्लस बनवाए हैं, मगर जो SLW से बना हो 35 प्लस बना है। अच्छा। और नाली भी बनवाए हैं। इसकी तरफ मतलब आपके साफ सफाई की समुचित व्यवस्था को लेके जल निकासी हेतु भी नालियों का भी निर्माण सुनिश्चित किया। नाली भी बनवाए, RRC सेंटर भी बना है। अच्छा, ह्यूमन पाइप के जरिए जल निकासी का प्रबंधन किया? ओपन नाली? नहीं, ओपन नाली है, और जो नाली है जो मानक के हिसाब से बना है, मतलब बेहतर तरीके से। जो भी उसका चैम्बर है जी, चैम्बर जो है जो भी मानक है उसके हिसाब से। बहुत बढ़िया है प्रधान जी, क्योंकि मील का पत्थर साबित होगा। लोग कहेंगे कि कोई प्रधान हुए थे, ये काम बहुत बढ़िया हमारी ग्राम पंचायत में हुआ। आने वाले समय में साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। हुए तो तमाम प्रधान, लेकिन किसी का फोकस इस तरफ नहीं गया। RRC सेंटर बनवा दिए, गीला कचरा सूखा कचरा आने वाले समय में लोग घरों से निकाल के बकेट में रखवाने का काम करेंगे। नगर पंचायत का तर्ज ग्राम पंचायत को देने का काम किया है? नहीं, जो हमारे यहाँ हो सका है, जो भी हमारे SLW में पैसा था जी, हम उसको काम करवा दिए हैं। ये स्वचालित बैटरी रिक्शा नहीं है कि ट्रॉली रिक्शा आपने? नहीं, ट्रॉली रिक्शा। ये बैटरी का उतना पैसा नहीं था, बजट कम था। उसके हिसाब से हमारे यहाँ जो है 100 फीट जो है बनवाना। हाँ, ये भी अनिवार्य था। उसके बाद नाली भी थी, जो नाली बनवाए, पैसा नहीं बचने। आने वाले समय में और भी बनेंगे, क्योंकि काम आपने जो किया है। अभी हम ग्राम पंचायत में आपके टहल रहे थे, तो लोगों ने भी कहा भैया 25 वर्ष में जितना काम नहीं हुआ था उतना हमारे यहाँ विकास पटेल जी जो प्रधान है उनके नेतृत्व में काम हुआ। काम तो आपने बहुत सारा किया है। 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय का विकास करता है। जो है कुछ प्राथमिक विद्यालय को जो उसका जो भी सरकार के जीवो के हिसाब जो भी काम बताया था जी, संपूर्ण दोनों जगह का काम हो, मतलब जितना बचा था किए थे। दिव्यांग शौचालय बनाना था, बना? वो भी बना है। बाउंड्री वॉल भी आपके ही रिज्यूम में बना कि पहले से? नहीं, पहले बाउंड्री वॉल बने थे। बाउंड्री वॉल जो है थोड़ा जर्जर है, उसको भी हमें कार्य बन सकता है। बच्चों को बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके द्वारा कराया गया? टेबल दोनों विद्यालयों में कराया हूँ। अच्छा। टाइल्स निर्माण में कराया हूँ जी। जो भी पानी का जो टोटी लगाया जाता है जी, वो मैं कराया हूँ। प्राथमिक बच्चियों के लिए यूरिन की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है मैं कराया। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। पहले क्या था, पैटर्न पे पढ़ते थे बच्चे, आपके ही ग्राम सभा के नौनिहाल बच्चे, आप भी उस विद्यालय से पढ़ के लिख के आए, तो एक फोकस रहा है आपका कि विद्यालय हमारा सुमेल विकास पे हो। एक बेहतर कार्य आपने किया। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय का विकास जो आपने किया है, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है। गाँव वाले कहते हैं कि नहीं प्रधान जी? गाँव के लोग तो अब कोई पूरा ग्राम सभा तो नहीं कहेगा, फिर भी हम अपने हिसाब से किसी को ये नहीं रहता कि इसका वो राजनीति के तहत ये कोई अगर वोट नहीं दिए उसका काम न करे। आप अगर आप टहले हो खुद आप पता चला, मतलब ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए। कुल मिला के कोई भी प्रधान रहे प्रयास करे जितना हो सके काम से काम करे। बाकी ये नहीं हम तो किसी का जो है जहाँ जरूरत का पहले वहीं इंटरलॉकिंग करा। इन 5 वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं थी आपकी ग्राम पंचायत, उसको आपने भरकस दूर करने का प्रयास किया है। नहीं, जो हमारे लायक हम करेंगे, उसके बाद भाई फिर प्रधान रहेंगे, फिर करेंगे, नहीं जो रहेगा वो करेगा। हम प्रयास यही रहेगा हमेशा। काम तो आपने बहुत सारा किया है, तो क्यों ऐसा कहना है कि कोई प्रधान रहेगा? तो नहीं, मान लीजिए कोई पब्लिक है, जरूरी थोड़ी कोई पूरा जिंदगी भर एक ही प्रधान आ सकता है। मगर कोई प्रधान है तो वो भी प्रधान है ना जी। इसमें हम लोग ईर्ष्या क्यों करेंगे कि प्रधान नहीं रहेंगे तो उसका। एक बात साफ होनी चाहिए प्रधान जी कि अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया था। SBM में लोबी के तहत शौचालय निर्मित कराए गए थे 2011 के बेसलाइन सर्वे के अनुसार। प्रधान 2021 में आप हुए। शासन स्तर पर शौचालय न आने के कारण से आप लोग शौचालय नहीं दे पाए, लेकिन जनता तो यही कहेगी प्रधान जी शौचालय नहीं दिए। इस बात को थोड़ा सा क्लियर कीजिए, क्या कारण रहा किस लोग शौचालय नहीं पाए? शौचालय जो है अब कुल मिला के देखिए, जो ग्राम सभा में जो भी 2018 के
में जो भी शौचालय आए थे, जिन्हें ओडीएफ हो गया था 2000 में। जो भी हुआ था जी बना, उसके बाद जो है हम लोग जो है सरकार ऑनलाइन जो है अब तो प्रधान का बहुत विशेष रोल नहीं रहा, जिले के माध्यम से इनवाइस से आता है। उसके हिसाब अगर जो पात्र है आज भी हो सकता है। जी आज भी हो सकता है। अगर देखा जाए तो अभी ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त? नहीं, हमारे कार्यकाल में तो कोई एक भी शौचालय नहीं आ पाया, क्योंकि हम प्रयास भी कर रहे थे मगर एक भी शौचालय नहीं बन पाया है। जी शॉपकिट यही जो है बता नहीं, कितना शौचालय बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त? जरूरत हिसाब से कम हमारे हिसाब से 100 अगर शौचालय 100+ शौचालय बनाए जाए तो तब जाके ग्राम सभा शौच। क्योंकि जो है कुछ लोग व्यक्तिगत अपने आप से बनवाए हैं जी और कुछ लोग पाए हैं उसको। नहीं, जरूरी नहीं है प्रधान जी, सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग तो उसमें जा नहीं पाते हैं, तो निश्चित शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है लोगों का। और जो हमारे यहाँ ग्राम सभा जो केयर टेकर शौचालय बना है वो भी उसमें है जी और वो उसमें मान चलिए कम से कम 20-25 घर पे आरी बगल जो है वहाँ संपूर्ण रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं, शासन स्तर पर शौचालय नहीं मिला तो इसलिए ग्राम पंचायत प्रधान नहीं दे पाया, नहीं दे पाए। इस बात को कमी रह गई कमी है शासन स्तर पर ही, शासन न कि प्रधान का। शासन स्तर से नहीं आएगा तो प्रधान क्या करेगा? क्या करेगा? सही प्रधान जी, क्योंकि जनता के बीच फिर से आपको जाना है, चुनाव भी नियर आ गया है, तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। प्रधान जी, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है पंचायत भवन अत्याधुनिक, वाईफाई से लैस हो गया, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई, पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन हमारा जो है संपूर्ण रूप से बन चुका है। आप ही के रिज्यूम में बना? हमारे ही कार्यकाल में बना जी। उसमें जो है जो भी उसकी व्यवस्था संपूर्ण हो चुकी है, उसका जो है वाईफाई जो भी है सब सिस्टम चालू है। थोड़ा वहाँ सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई, पंचायत सहायक की नियुक्ति, सब वहाँ थोड़ा मतलब ग्राम इस 5 वर्ष में आपने ग्राम पंचायत को एक ग्राम सचिवालय भी देने का। वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी जी। हम लोग जो है करीब 400 मीटर दूर से केबल खिंचवा के वहाँ खिंचवाया था। काम तो बहुत सारा आपने किया, ग्राम सचिवालय ग्राम पंचायत को दिए, SLW के तहत 100 फीट जल निकासी नाली, लेकिन क्रेडिट नहीं लेते हैं आप, क्या बात? क्रेडिट देखिए जनता का है, क्रेडिट तो अब ऊपर वाले ही देते हैं। जो क्रेडिट काम तो आपने बहुत सारा किया, जो भी है ठीक है, क्रेडिट लेने से जो रहेगा तो आदमी अंदर से क्रेडिट देगा। हाँ, अब बाहर से कहने से थोड़ी क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब काम मैंने किया है और ये हमारा गाँव है, ये आपका प्रेम है, प्रेम। बहुत ही अच्छी बात है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, वृद्धा पेंशन जो हमारे यहाँ इन 5 वर्ष में कितना देने का आपने? हमारे यहाँ पहले जो है वृद्धा पेंशन जी की संख्या 9 थे, मतलब बहुत ही खराब स्थिति में थी। इस समय 102 पेंशन जो है वृद्धा है जी। और जो विधवा है जी वो करीब मान चलिए 40+ है जी, मतलब 48 से 49 के करीब होगा। वृद्धा विधवा 48, दोनों मिला के 100। विकलांग? विकलांग जो हमारे यहाँ अभी नॉट हो गए। दिव्यांग भी आपने देने का काम, मतलब पेंशन संबंधित बेहतर हुई ग्राम पंचायत। 160 पेंशन समथिंग चल रहा है। और भी प्रधान हुए, उनका ख्याल क्यों नहीं आया कि पेंशन संबंधित गांव को सुदृढ़ करना चाहिए? आपने ही क्यों सोचा है? नहीं, सब देखिए सब प्रधान का अलग अलग विचारधारा होती है। प्रयास तो सभी करते हैं, काम जितना हो सके ग्राम सभा किया जाए, मापदंड होनी चाहिए। कुछ लोग को ये भी है भाई अगर नए नए प्रधान हुए वो 2 साल उनको समझने में चला जाता है जी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रधान हमारे दादाजी थे जी, हमें मतलब पूरा संपूर्ण पहले से ही अनुभव था। मिलता था। अब कोई काम हम लोग करते उलझते नहीं हैं। जहाँ अगर कोई काम हो रहा है प्रयास करते हैं उसको काम करवाया जाए, ये नहीं है कि वहाँ उलझ के काम बिगाड़ लिया जाए। बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी, मतलब पेंशन संबंधित भी ग्राम पंचायत को सुदृढ़ करने का आपने 5 वर्ष में काम किया। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। आयुष्मान कार्ड देखिए सरकार आज भी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो भी आज चल रहा है, अगर जो उस पात्रता के श्रेणी में जिसका नहीं बना वो भी बन रहा है जी। 6+ यूनिट अंत्योदय श्रमिक, अब तो यूनिट की भी आधार मान लिया गया। अंत्योदय कार्ड का भी है, प्लस जो है विकलांग विधवा इसका भी है, और जो BPL कार्ड जो व्हाइट वाला कार्ड है अगर जिसका 6 यूनिट का कार्ड है जी, उसका भी बन रहा है जी। भाई सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा ही कर रही है। पहले क्या होता था, कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त होता खेत खलियान बिक जाते थे प्रधान जी, तो इस 5 लाख रुपए का जो स्वास्थ्य बीमा दिए है आप ग्राम पंचायत, आपकी मेहनत रंग लाई, कुछ लोगों को लाभ मिला इसका? लाभ मिला, 2-3 लोग तो हमारे जानकारी में लाभ। अच्छा, कहते भी हैं प्रधान जी ये काम आपने बढ़िया कराया, और इसके लिए जो है सरकार के शासन द्वारा जो है इसका कैंप भी कई जगह लगा आयुष्मान कार्ड के जी। कार्ड भी मतलब जो जितना हो सके प्रयास करके बनवाया गया, कोशिश करके आपने बनवाने का जो छूटा था CSC पे बैठ के करवाया गया जी।
तो खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए आप कच्चे चकमार बनाते हैं, खंडवाइज बनाते हैं नरेगा के माध्यम से। इन 5 वर्ष में कितने किलोमीटर खेत खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार? कच्चे चकमार तो मान चलिए अब खंडवाइज बनाते हैं, 100 मीटर, खंडवाइज 200 बनता, अगर मीटर। कोई मिला के देखेंगे तो इस मतलब 1 साल में 5 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। कम से कम 15 से 1.5 किलोमीटर समथिंग मान चलिए चकरोट जरूर बनवाया। 1.5 किलोमीटर कच्चे चकमार। पहले क्या होता था प्रधान जी, कि जैसे कोई अपनी खेत की जुताई करा दिया, बुआई का हो गया, फसल उसकी उग गई, तो लोग ट्रैक्टर नहीं जा रहे हैं। तो इन सब बातों को भी तो आपने ध्यान में जहाँ रखते हुए रास्ता काम- आज जब से जो चकबंदी हुई है, जी, कुछ जगह रास्ता जो है था ही नहीं कागज में रास्ता है, बना नहीं था। जी और वहाँ जो प्रधान पहले मान लीजिए जो मतलब कार्य करने के लिए जाते थे, जी। तो दूर से ही आदमी बोलते वहां जाएंगे तो विवाद हो जाएगा, यहाँ ये है वो है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम काम करवाए एकदम संपूर्ण रूप से सहमत रूप से, सब लोग संतुष्ट भी हैं और अपने ही खेत में से मिट्टी भी दिए। मतलब खेत खलिहानों में जाने के लिए, घरों से जो, और आपसी सहमति से पुराने जो आजादी से पहले अब तक रास्ते नहीं बने, उन रास्तों को बनवाने का काम किया। खरंजा भी तो लगवाए, खड़ंजा भी लगवाए, इंटरलॉक भी लगवाए। अच्छा। और सीसी रोड तो 2000 में 23-24 में लगवाया। जी, सीसी रोड भी, इंटरलॉकिंग, खरंजा, कुछ ऐसे मार्ग रहे होंगे जहां पर बहुत लोगों को तकलीफ रहती हो रही होगी, और उन मार्गों को आपने बनवाने का कौन कौन से ऐसे स्थान थे? स्थान तो हर जगह जहाँ बना है, ग्राम सभा में प्रयास तो है, 90% तो जरूरत ही था जी जो हम हमारे मतलब पक्की सड़क जो आप मतलब चल के आए हैं, जी, इस पे मान चलिए यहाँ कम से कम 30 घर का आवागमन है, जो कि हर घर में, किसी घर में 4 व्हीलर है, किसी घर में कृषि वाला ट्रैक्टर है, और सब साधन है, आने जाने बहुत समस्या होती थी जी। इसको भी बनवाया हम। बरसात के दिनों में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता पंचायत भवन पे जाने के लिए, और वहाँ बस्ती भी थी, वहाँ रास्ता नहीं था, इंटरलॉक वहाँ भी करवाया जी। मतलब, और जहाँ जहाँ मंदिर पे जो सार्वजनिक स्थल था, मंदिर था, वहाँ रास्ता मतलब नहीं था जी, वैसे था, वहाँ भी इंटरलॉक लगा। मतलब मार्ग संबंधित भी इन 5 वर्ष में बेहतर कर रखने का काम किया है, और कई जगह मार्ग जोड़ा गया है जी। भजनपुरा एक बस्ती है, वहाँ भी करवाया है जी। मतलब जितनी भी हमारे बस्ती होंगी, मान चलिए हर जगह कुछ न कुछ जरूर इंटरलॉकिंग किए गए हैं। अमृत सरोवर खेलकूद मैदान होते हैं, अमृत सरोवर में बनवाया। अच्छा, मतलब जॉब कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार भी जोड़। अमृत सरोवर का भी तालाब में बना, हमारा तो 2 एकड़ का था, जी। मगर जो है जमीन कुछ वहाँ सड़क निकलने का थोड़ा कुछ कम ज्यादा हुआ जी। बाकी अमृत सरोवर बनवाया गया, वो हमारा बिग पैस था। अच्छा, बिग पैस मतलब जो भी उसका पौधा लगाया गया था, पूरा बैरिकेटिंग कराया था, पूरा प्लांटेशन करा के वहाँ सांसद जी और बीडीओ साहब द्वारा वहाँ का जो है उद्घाटन भी हुआ था, जो भी उसका मतलब आने वाले समय में लोगों को रोजगार, मत्स्य पालन के लिए तमाम तरीके से उस तालाब का पट्टा भी किया जा सकता है, लोगों को रोजगार भी देने का काम आपने किया है प्रधान जी। जॉब कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार तो दिए ही दिए, इस तरह की भी योजना रही कि ग्राम वालों को लिए एक बेहतर व्यवस्था देने का हमने स्थायी रूप से काम किया आपने, तो इसका तो क्रेडिट जाता ही है आपके ऊपर। क्रेडिट तो जाता ही है, फिर भी हम लोग क्रेडिट लेते नहीं क्यों नहीं लेंगे, अगर किसी काम किए हैं तो क्रेडिट अच्छा, मतलब इतना जरूर रहता है कि हम लोग नहीं। इस जो मैं कहा अभी जब गांव में आ रहा था तो लोगों ने 25 वर्ष में इतना साफ काम नहीं हुआ है जितना 4-5 साल में हमारे यहाँ हो। तो हमारे गांव की महानता है और प्रयास भी वैसे किए हैं जी, क्योंकि इसके पहले दादा जी प्रधान थे 2010-15 में जी, उसके फिर इसके जो 15-20 वाले में एक प्रधान थे पटेल जी, उसके पहले जो है खेल कूद मैदान, ओपन जिम, खेल ओपन जिम तो नहीं लगवा है, क्योंकि हमारे पास निधि में जो पैसा है, क्योंकि पंचायत भवन और ये सब काम करने में बजट की थोड़ा और थोड़ा जगह का जो है सिस्टम नहीं समझ रहा, इसीलिए क्योंकि सरकार का पैसा खर्च। आंगनबाड़ी भी बनी आपके? नहीं, आंगनबाड़ी नहीं बनी जी। अन्नपूर्णा भवन, मॉडल शॉप नहीं हुआ। इस बार अगर चुनकर आते थे किन किन कार्यों को प्रमुख रूप से रखने का काम करेंगे? नहीं, इस बार अगर चुनकर आएंगे, हमारा मेन है कि विद्यालय के जो भी कार्य बचे हुए जी, मतलब विद्यालय का तो आपने कॉन्वेंट स्कूल का तर्ज देने का काम किया, जो अपने ही प्राथमिक जो भी बाउंड्री वाल जो भी अच्छा शेष जो रह गया, और जो उसमें मरम्मत के काम जो भी उसमें और जरूरत का काम है जी, उसको हम लोग मतलब संघर्ष करके सोचेंगे कि जो है जिले का मॉडल विद्यालय बनाने का काम करेंगे। बाकी जो भी जहाँ भी रास्ता नाली का व्यवस्था जरूरत है वो भी काम पूर्ण किया जाए, जो बचत जी।
ये सब बातों को प्रमुख रूप से करने का काम करेंगे। 2016 की सूची के आवास के तहत निहित गरीब की योजना है, जो पात्र लाभार्थी है उन्हीं को आवास देने का काम किए। कितना आवास देने का आपने काम किया? अभी तो हमारे इस कार्यकाल जो हमारे 2025-26 की सूची बनी है, नहीं 2016 की सूची, 2016 की सूची जो बन चुके हैं, जो बनी है उसमें जो है कितने आवास थे? आवास प्लस के कारण, क्योंकि उसमें कुछ अपात्र भी थे जी, जो भी मान लीजिए कोई बना लिया है घर जी, तो अब भाई वीडियो साहब या सिक्योरिटी को भी जांच करने अगर आप अपात्र पाए देंगे थोड़ी देर में, नहीं सही, तो हम भी सहयोग नहीं करेंगे। जी। तो पात्र के समथिंग मान चलिए हम 40 प्लस ही दिए। भी 40 लोगों के सर पे छत देने का काम आपने किया। हाँ। जो नई साइट खुली है इसमें फाइनल डीपीआर कितने जा चुका है? अभी फाइनल डीपीआर तो हमारे हिसाब से जो है 40 मिनट समथिंग है। अच्छा, इसमें भी 40 मतलब 80 आवास लोगों को देने का काम करना। तो हम नहीं बता सकते, जो हमारे यहाँ जो रियलिटी है। मुख्यमंत्री आवास और भी था। मुख्यमंत्री आवास जो है एक विकलांग को 2022-23 में दिए थे जी। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास जो एक विधवा जी और 2 विकलांग, मतलब 3-4 लोग, मतलब 43 लोगों 44 लोगों को आपने आवास अभी तक बनवा दिया, लोगों को सर पे छत देने का, और 40 का लक्ष्य भी है कि हम लोगों को देने का काम करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्लान। कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से? जनता से अपील यही करेंगे, हमें दोबारा फिर से चुन के आएंगे तो हम वही जो कार्य कर रहे हैं प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि हम राजनीति करते जरूर है मगर किसी को गुमराह नहीं करना चाहते। स्पष्ट जो होता है साफ सुथरा बात, जो भी है प्रयास करेंगे काम करने के। भाई सरकार तो हर चीज अनलिमिटेड किया है, अगर आप उस योग्य हो तो आपको मिलेगा, कोई प्रधान हो। अगर आप आवास के पात्र नहीं हो, प्रयास करोगे प्रधान पर, प्रधान थोड़ी दिलवाएंगे जी। सीरियस होने का लोग अंतर्शोध की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। हर घर जल नल योजना के तहत कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देंगे? हमारे यहाँ तो मान चलिए 80% नल का निर्माण मतलब सब जगह लग चुका है, 20% बचा है। ये भी एक आपकी उपलब्धि रही है। और जो ठेकेदार वगैरह जो भी होंगे पाइपलाइन के, उसके बाद टंकी के जो भी होंगे काम कर रहे हैं, कार्य प्रगति पे है। जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल, बीच बीच में उसको ट्रायल भी चलता रहता है। प्रकाश उत्सव को लेकर भी कुछ काम हुआ, जैसे हाई मास्क लाइट, सोडियम लाइट, स्ट्रीट लाइट? हमारे यहाँ तो कई निधि से जो है विधायक निधि से भी हुआ है जी। हमारे निधि से जो है करीब 10-12-16 लग चुका है। स्ट्रीट लाइट भी लगवा चुके हैं 100+। मतलब नगर पंचायत की तर्ज पे ग्राम पंचायत को देखने को मिलता है। रात्रि में अगर आए तो ग्राम सभा एकदम जगमगाता दिखता है। बहुत ही बढ़िया प्लान जी। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।